हेलो स्टूडेंट्स, मैं काजल अग्रवाल आप सभी का स्वागत करती हूँ स्टूडेंट जंक्शन में। उम्मीद करती हूँ आप सभी बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे और ज़बरदस्त तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। पढ़ाई में मन लग रहा है या नहीं? लगना भी चाहिए। लास्ट क्लास में हमने फीचर्स ऑफ द प्लानिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द प्लानिंग कवर किया था और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि प्लानिंग की क्या लिमिटेशंस होती हैं और प्लानिंग प्रोसेस कैसे होता है, मतलब प्लानिंग कैसे कैसे की जाती है, क्या स्टेप्स होते हैं। तो चलिए फिर आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव थॉट के साथ, जो कि हम पढ़ रहे हैं प्लानिंग। तो इसके थॉट है मेरा, अगर योजना काम ना करे तो हमें योजना बदलनी चाहिए लेकिन लक्ष्य नहीं। मैं आपसे बच्चों यही कहना चाहूँगी, आपका जो अगर कोई योजना काम नहीं करती है, आपने जो प्लानिंग किया वो अगर ठीक तरीके से काम नहीं कर रही है तो अपनी प्लानिंग को बदलिए। ये मत सोचिए कि आप कर नहीं सकते, आप कर सकते हैं, डेफिनेटली यू कैन डू, बट आप अपने लक्ष्य पर टिके रहिए। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट किया जाए। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। लिमिटेशन ऑफ द प्लानिंग, हमने प्लानिंग पढ़ा, फीचर्स पढ़े, प्लानिंग क्यों ज़रूरी है ये पढ़ा। अब ये भी जानिए भाई, हर चीज़ का कहते हैं ना नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही चीज़ें होती हैं। पॉजिटिव एस्पेक्ट पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे कि नेगेटिव क्यों है, मतलब लिमिटेशंस क्या क्या हैं। प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। रिजिडिटी कैसे होती है? अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है तो क्या उसमें चीज़ें नहीं बदलेंगी टाइम टू टाइम? बिल्कुल चीज़ें बदलेंगी, और चीज़ें बदलेंगी, सिचुएशन आपके पास सामने हो सकता है, कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाए जैसे कभी किसी ने नहीं सोचा था कोविड-19 जो आया था, तो कोविड कभी किसी ने सोचा था कि ऐसा कुछ बीमारी आएगी, महामारी आएगी, जिस वजह से लॉकडाउन जैसी सिचुएशन आएगी कि सबको मतलब एक साथ रहना पड़ेगा घर के अंदर। तो ये भी आया, तो ये वक्त भी निकल गया। तो लेकिन उसमें क्या हुआ भाई, आपने अगर प्लानिंग कर लिया, नहीं मैंने तो उस टाइम पर सोचा था कि मुझे बाहर घूमने जाना है और आप कह रहे हैं कि लॉकडाउन हो गया, आप कैसे क्या? तो ऐसा तो नहीं है ना, प्लान कैंसिल किया ना। जैसे मान लीजिए आपके जो वर्कर्स हैं अगर वो स्ट्राइक पर चले गए, जो आपने कभी सोचा नहीं था। कोई भी बिजनेसमैन ये सोचता नहीं है कि जो वर्कर्स हैं उसके अगेंस्ट जाकर कुछ ऐसा करेंगे, लेकिन वो स्ट्राइक पर चले गए। कुछ भी रीजंस हो सकते हैं, वर्किंग कंडीशंस हो सकते हैं, आपका बिहेवियर हो सकता है, या उन्हें जो फाइनेंशियली जो उनको प्रोवाइड किया जा रहा है वो उनको ठीक नहीं लग रहा है, उनको ऐसा लग रहा है उनको कम पे किया जा रहा है। कई सारे रीजंस इसके पीछे हो सकते हैं। लेकिन क्या है, आपने उस टाइम प्लान किया था कि नहीं हमें तो ये काम करना है, इसका प्रोडक्शन बढ़ाना है, एक नया प्रोडक्ट ऐड करना है, लेकिन क्या वो पॉसिबल हो पाएगा? नहीं। तो जब वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा क्योंकि बिकॉज ऑफ चेंजिंग सिचुएशन, बदलती हुई स्थिति के साथ से, तो आपको स्थिति जैसे बदलती है उस अकॉर्डिंग अपनी प्लानिंग भी बदलनी चाहिए। लेकिन प्लानिंग की वजह से कभी कभी क्या होता है, हम उसी चीज़ पर कहते हैं ना टिके रहते हैं, नहीं प्लानिंग के हिसाब से ये स्टेप है आगे, तो ये रिजिडिटी लेके आता है। फॉलोइंग प्री डिसाइडेड प्लान्स व्हेन सर्कमस्टेंसेस बदलती हैं, मतलब मैंने बताया ना परिस्थितियाँ बदलती हैं, तो ये कभी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं, कभी कभी नहीं लेके आ पाता है। जैसे सेकंड वन देखिए, प्लानिंग मे नॉट वर्क इन डायनेमिक एनवायरनमेंट। वही मैंने जैसे बताया कि बदलती हुई परिस्थितियाँ, डायनेमिक मतलब गतिशील, टाइम टू टाइम चेंजेस आते हैं, हमारी लाइफ में भी चेंजेस आते हैं कई बार। तो देखिए बिजनेस एनवायरनमेंट डायनेमिक है, बिल्कुल बिजनेस तो आज कुछ है, आज आपका बिजनेस चल रहा है, हो सकता है कि अगले महीने आपका बिजनेस ना चले। कहीं सारी सिचुएशन आपके सामने आकर खड़ी हो जाती हैं, कहीं पेमेंट स्टक हो जाता है, या आपका प्रोडक्ट नहीं चल रहा है, उसकी डिमांड नहीं आ रही है, या आप प्रॉपर सप्लाई नहीं प्रोवाइड करा पा रहे हैं, या आपका कस्टमर बेस जो कॉम्पिटिटर है उसकी वजह से कस्टमर बेस कमज़ोर हो गया है। तो ये सारे कहीं सारे रीजंस ऐसे हो जाते हैं कि बिजनेस एक डायनेमिक एनवायरनमेंट में रहकर उसे सर्वाइव करना पड़ता है। तो देयर आर चेंजेस कंटिन्यूसली टेकिंग प्लेस इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। कई बार गवर्नमेंट के थ्रू कुछ ऐसी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ आ जाती हैं, टैक्सेस इंक्रीज़ कर दिए जाते हैं, या कहीं चीज़ों के लिए रिस्ट्रिक्शंस लगा दी जाती हैं कि इस बिज़नेस को आप नहीं कर सकते, इस प्रोडक्ट में आप डील नहीं कर सकते। तो इस बदलती हुई चीज़ों के साथ, एनवायरनमेंट के साथ आप कैसे डील करेंगे? अगर आपने प्लानिंग कर ली, आप उसे बदलना नहीं चाह रहे, तो क्या चीज़ें सही हो पाएंगी? नहीं। आपने कहा नहीं मैंने तो यही प्लान किया है, यही प्रोडक्ट देंगे, भाई गवर्नमेंट उसको अलाउ नहीं कर रही है कि आप उस चीज़ में बिजनेस करें, लेकिन आप कह रहे हैं हम उसी प्रोडक्ट में बिजनेस करेंगे, हमने तो उसी अकॉर्डिंग प्लान बनाया है। तो क्या इस तरीके से कहते हैं ना एक ही चीज़ पर स्टैटिक होना आपका काम कर सकता है? बिल्कुल नहीं। आपका बिजनेस क्या होगा, चलेगा ही नहीं। और आपके बिजनेस पे जब रेस्ट्रिक्शंस लगा ही दिए हैं, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं, तो आप कैसे उसको आगे बढ़ाओगे? तो ऐसा तो नहीं है कि आप बिजनेस बंद करके बैठ जाएंगे। आप ये सोचेंगे कि ठीक है इसके लिए, इस प्रोडक्ट के लिए मना है, लेकिन मैं ऐसा दूसरा प्रोडक्ट क्या लेके आ सकता हूँ जो मतलब लीगली भी अप्रूव्ड हो गवर्नमेंट के थ्रू और उसमें अच्छा खासा मार्जिन हो।
तो ये सारी चीज़ें मे नॉट वर्क इन डायनेमिक एनवायरनमेंट। थर्ड पॉइंट देखिए, इट रिड्यूस क्रिएटिविटी। अब आप बोलेंगे कि मैम आपने तो बोला था कि प्लानिंग इनोवेटिव अप्रोच को लेके आता है, मेंटल एक्सरसाइज है। बिल्कुल है, आप दिमाग से ही सोचते हैं और एक नए नए आइडियाज़ हैं जो आपके प्लानिंग के थ्रू ही आते हैं, जनरेट होते हैं। लेकिन प्लानिंग क्रिएटिविटी किसकी रिड्यूस करता है? मोस्ट ऑफ द टाइम प्लान्स हमेशा टॉप लेवल मैनेजमेंट के थ्रू बनाए जाते हैं कि उनके थ्रू क्या होता है, पॉलिसीज़ बना दी जाती हैं। अब गवर्नमेंट है, कोई भी पॉलिसी बनाती है, क्या वो सोसाइटी से पूछकर बनाती है? नहीं, उनके अकॉर्डिंग जो ठीक लगता है उन्हें कि ये सोसाइटी के वेलफेयर के लिए ठीक रहेगा, उसके बेसिस पर वो पॉलिसीज़ बनाती हैं और हमारे सामने एक प्रावधान लेकर आते हैं कि इस तरीके से एक पॉलिसी आनी है और उसको इंट्रोड्यूस कर देती हैं और हम लोगों को फॉलो करना पड़ता है। कई बार हमसे कुछ लोग एग्री करते हैं, कुछ लोग उस चीज़ से एग्री नहीं करते, लेकिन फिर भी फॉलो करना पड़ेगा, कोई गवर्नमेंट के थ्रू आया है। तो वही चीज़ ऑर्गेनाइजेशन में भी होती है। जब टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा कुछ प्लान्स बनाए जाते हैं तो बाकी मेंबर्स को जस्ट ये बोला जाता है कि आपको इम्प्लीमेंट करना है और उसी अकॉर्डिंग काम करना है। भैया आपने उनसे बोल दिया, लेकिन हो सकता है जिस बेसिस पर आपने अपना प्लान बनाया है उनसे ज़्यादा अच्छे ऑप्शंस उन लोगों के पास हों। जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट है, जैसे आप देखो, ये होता है टॉप, ये होता है मिडिल और ये होता है लोअर। इनका काम है पॉलिसीज़ बनाना। इनसे डिस्कस नहीं किया, उनसे ये बोला कि ये मेरा बन गया प्लान, अब तुम लोगों को ये प्लान मानना है। और हो सकता है कि उस प्लान से ये लोग एग्री नहीं है, या वो ये कह रहे हैं इस प्लान में भी हम कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, लेकिन वो इस चीज़ को नहीं सुनने को राजी है। तो इन सब चीज़ों से क्या होगा, दे बिकम ब्लाइंड फॉलोवर्स बनने को बोला जाता है कि नहीं, ब्लाइंडली आप उस चीज़ को फॉलो कीजिए। तो उन लोगों की जो क्रिएटिव आइडियाज़ जो उनके दिमाग में आ सकते थे, उनके सजेशंस आप ले सकते थे अपने ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को और इम्प्रूव करने के लिए, एफिशिएंटली इफेक्टिवली अपने रिसोर्स को यूज़ करने के लिए। वो ऑप्शन क्या हो गया, पीछे रह गया, क्योंकि आपने उनकी सुना ही नहीं, उनको एक पार्टिसिपेट करने का मौका ही नहीं दिया और उन पर अपना डिसीज़न थोप दिया। तो ये सारी चीज़ों की वजह से ये क्रिएटिविटी को कम करता है। फोर्थ देखिए, प्लानिंग इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट। बिल्कुल, प्लानिंग में कॉस्ट ज़्यादा आती है। कई ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जिसमें वो क्या करते हैं, अगर उन्हें कोई भी डिसीज़न लेना होता है तो उस केस में वो कई एक्सपर्ट और प्रोफेशनल्स की मदद लेते हैं। कि जो कहते हैं ना, जो इंसान अगर एक नया स्टेप लेने जा रहा है, एक कंपनी अच्छी जगह एग्जिस्ट करती है लेकिन वो एक एक्सपेंड करना चाहती है अपना बिजनेस, तो वो क्या सोचेगी, जो इस फील्ड में मतलब कहते हैं ना एक्सपर्ट है, उसी को बुलाया जाए और उसी से सजेशंस लिए जाएं और बेसिस पर प्लानिंग की जाए। तो क्या होता है, जब आप उनको बुलाएंगे तो ऑब्वियसली वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट तो ये सारी सर्विस प्रोवाइड करेंगे नहीं, वो चार्जेस लेंगे और उसमें टाइम भी जाएगा। और कहीं ना कहीं अगर आपको वो चीज़ें पसंद नहीं आएंगी तब भी आपको उनकी सुननी पड़ेगी और इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो देयर इज़ लॉट ऑफ कॉस्ट इन्वॉल्व इन प्लानिंग, लाइक जैसे बोर्ड रूम पर खर्चा, भाई उनसे मीटिंग करनी है, मीटिंग में भी भाई खाना पीना भी होता है, हर चीज़ होती है। उनको आप इनवाइट करेंगे, उनको रहने की भी जगह देंगे, होटल्स में रूम बुक कराना पड़ेगा, उनको बुलाएंगे बार बार, तो जो ट्रैवलिंग का भी होगा, कन्वेंस का, वो भी आपको पे करना पड़ेगा। उनको लंच वगैरह, डिनर वगैरह भी प्रोवाइड कराना पड़ेगा, मीटिंग्स होंगी, ठीक है। और जो फीस है वो तो अलग है, डिस्कशन होगा एक्सपर्ट से और इन्वेस्टिगेशन होगा कि जो ये बता रहे हैं उस अकॉर्डिंग प्लान बनाने से क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो हम ये फाइंड आउट करते हैं कि प्लान किस हद तक पॉसिबल हो पाएगा अगर उनका ही प्लान फॉलो किया जाए। उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं कि क्या रिजल्ट हो सकते हैं। तो ये इन सब चीज़ों को करने के लिए क्या है भाई, बहुत सारे पैसे लगेंगे। तो प्लानिंग इन्वॉल्व करती है यूज़ कॉस्ट। फिफ्थ वन देखिए, इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। तो प्लानिंग के लिए टाइम बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा टाइम लेती है। जैसे अगर आपके पास कहीं सारे ऑप्शंस होते हैं बिजनेस के पास कि उसे क्या करना चाहिए, उसे अपनी प्राइस को बढ़ाना चाहिए प्रोडक्ट की, या मार्केट की सिचुएशन को देखते हुए प्राइस को कम रखना चाहिए। अब दो ऑप्शंस हैं, आप उसमें से कौन सा चूज़ करें। तो क्या वो इंस्टेंटली डिसीज़न लेकर किसी भी ऑप्शन को चूज़ कर सही कर रही है? बिल्कुल नहीं। अगर आपके पास कुछ भी ऑल्टरनेटिव दिया जाता है, उसमें से आपको बेस्ट सिलेक्ट करना होता है, डिसीज़न लेना होता है, तो आपको कुछ टाइम देना चाहिए कि किस ऑप्शन को अगर हम सिलेक्ट करते हैं तो क्या आउटकम आएगा। तो उन आउटकम्स को डिसाइड करने के बाद फिर आपको अपना बेस्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना चाहिए। लेकिन इन सारे प्रोसेस में क्या लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम। तो ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। 6 देखिए, प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। क्या आपने कुछ चीज़ प्लान कर ली, कई सारे बच्चे हैं जो अपने करियर के लिए कई सारे प्लान्स बनाते हैं, तो कई बार कहते हैं ना कि
जो हमारी इच्छा होती है, हो सकता है कि ईश्वर की इच्छा उससे अलग हो। जो आपने सोचा, ठीक है, आपने सोचा कि मुझे ये करना है, लेकिन भगवान ने आपके लिए कुछ और सोचा है। लेकिन एक रास्ते पर अगर आप निकल गए तो कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाएंगे, लेकिन उसके लिए सबसे पहले निकलना पड़ेगा, स्टेप लेना ही पड़ेगा। तो प्लानिंग कि हम प्लानिंग करते हैं, ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं है हर प्लानिंग आपकी सक्सेसफुल होगी। मैनेजर्स हैव अ टेंडेंसी टू रैली ऑन प्रीवियसली ट्राइड एंड टेस्टेड सक्सेसफुल प्लान। मोस्टली जो मैनेजर्स होते हैं ना, वो इस बात पर फोकस करते हैं कि ऐसा पिछली बार क्या किया था जो बिल्कुल उससे रिजल्ट 100% ठीक आया था, 100% हमें आउटकम मिला था और काफ़ी पॉजिटिव था, तो उसी को चल एक काम करते हैं, उसी को ही अप्लाई करते हैं। प्रीवियसली प्लान्स को आप अपना इम्प्लीमेंट करते रहेंगे और बदलती हुई स्थिति के साथ ये आपके पहले का जो प्लान है वही आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। सेम चीज़ जो आप पहले करते थे वही आप अब कर रहे हैं, तो वो काम करेगी नहीं, कर पाएगी, वो अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएगी। तो प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। ये हमने पढ़ा भी प्लान लिमिटेशंस क्या हैं, प्लानिंग में भी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। लेकिन अब हम पढ़ेंगे प्लानिंग प्रोसेस। ठीक है, प्लानिंग जान लिया, फीचर्स जान लिए, क्या क्या उसके नेगेटिव क्या पॉइंट्स से लिमिटेशंस थे ये जान लिए। लेकिन अब प्लानिंग करनी है तो वही करियर के लिए भी प्लान करना है ना 12th के बाद, तो उसके लिए हमें पहले से ही प्लान करना पड़ेगा। तो हमें पहले क्या जानना पड़ेगा, प्लानिंग प्रोसेस की प्लानिंग होती कैसे है। चलो ठीक है, हम जानते हैं कि प्लानिंग कैसे होती है। पहला, सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव डिसाइड करेंगे। डेवलपिंग प्रीमिसेस, लिस्टिंग दी वेरियस ऑल्टरनेटिव्स, ठीक है भाई, एवेल्यूशन ऑफ डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स, ये सारे आपके स्टेप्स हैं जो हम 1 बाय 1 कवर करेंगे, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए फर्स्ट स्टेप, सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव। तो प्लानिंग में जैसे आपने बिजनेस एक स्टार्टअप लिया और मुझे यही नहीं पता कि उस स्टार्टअप, ठीक है मैंने स्टार्ट कर लिया, उसे नया एक बिज़नेस स्टार्ट किया, ठीक है, लेकिन मुझे यही नहीं पता कि मेरा गोल क्या है, आखिर मैंने बिजनेस का ऑप्शन क्यों चूज़ किया, क्या रीजंस हैं, आखिर मुझे करना क्या है लाइफ में। जब मुझे यही ऑब्जेक्टिव ही क्लियर नहीं है अपना, तो मैं प्लानिंग कैसे कर पाऊंगी। तो सबसे पहले क्या ज़रूरी है कि आप अपने ऑब्जेक्टिव को सेट कीजिए। एक मैनेजर होता है, सबसे पहले ये सेट करता है कि आखिर उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। अब उसे आज का उसने ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया, टॉप मैनेजर्स के थ्रू कोई पॉलिसीज़ बनाई गई, अब उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजर को दी गई कि आपको उसे इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है भाई, इम्प्लीमेंट करना है। मैनेजर ने ये कहा कि इस चीज़ को हम कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए उसने एक ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया कि आपने वर्कर्स को एक टारगेट दे दिया कि आपका काम है कंपनी को 1 महीने के अंदर आपको अच्छा रिजल्ट देना है, मतलब जो प्रोडक्शन आप कर रहे हैं डबल करना है, ये टारगेट है। अब आपने उनको ऑब्जेक्टिव बता दिया तो उन्हें समझ में तो आया, क्लियर तो हुआ कि आखिर कंपनी उनसे क्या एक्सपेक्ट कर रही है। तो ऑब्जेक्टिव स्पेसिफाई करते हैं कि व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू अचीव। ये उसे पता चल गया कि ऑर्गेनाइजेशन क्या अचीव करना चाहती है। ऑब्जेक्टिव एक तरीके से गाइड करते हैं आपको ओवरऑल बिजनेस प्लानिंग। अब मैं आपको यहाँ पढ़ा रही हूँ तो मेरा भी एक ऑब्जेक्टिव है ना, मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे हैं वो पढ़ सकें, उन्हें मेरी पढ़ाया हुआ समझ में आ सके। तो मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि वो बच्चे अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाएँ, मेरा ऑब्जेक्टिव ये है। अगर मेरा ये ऑब्जेक्टिव ही नहीं है, यहाँ डायरेक्ट पढ़ाना स्टार्ट कर दिया जाए तो बिना ऑब्जेक्टिव के मुझे भी समझ नहीं आएगा कि भाई मेरे को किसको टारगेट करना है और क्या मेरा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों पढ़ाना है, पता ही नहीं है, तो क्या सारी चीज़ें सही हो पाएंगी, नहीं। तो ऑब्जेक्टिव होते हैं जो आपको गाइड करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव आर जनरली सेट बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट, जो मैंने आपको बताया था। वेयर बाकी जो डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो सेट होते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट के थ्रू, क्योंकि मिडिल लेवल मैनेजमेंट में क्या होता है, हम जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसको उसकी एक्टिविटीज़ के थ्रू, सिमिलर एक्टिविटीज़ के थ्रू अलग अलग डिपार्टमेंट बना देते हैं। हर डिपार्टमेंट के हिसाब से हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसमें सारी एक्टिविटीज़ को हैंडल करे। हाउ ऑल डिपार्टमेंट नीडेड कॉन्ट्रीब्यूट टू ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी चीज़ों के लिए हमें चाहिए प्लानिंग। तो सबसे पहला भाई ये समझ में आ गया कि पहले तो मैं ये डिसाइड कर लूँ कि मुझे लाइफ में करना क्या है, ठीक है भाई, गोल डिसाइड हो गया। नेक्स्ट क्या है, डेवलपिंग प्रीमिसेस। प्रीमिसेस का मतलब जानते हैं क्या होता है, अजम्पशन। चीज़ों के लिए एक कहते हैं ना, फ्यूचर मुझे नहीं पता लेकिन फ्यूचर में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं उसको अज्यूम करना, एक अजम्पशन क्रिएट करना। अगर कोई भी इंसान बिना अजम्पशन के फ्यूचर में ये सोच ले कि नहीं मुझे तो पता है 2 साल के अंदर मैं इस एग्ज़ाम को क्रैक कर जाऊंगी, भाई तुमने बोल दिया, ठीक है, कि तुम्हें ये पता है कि मैं पढ़ लूँगी, प्लानिंग कर लूँगी, उस बेसिस पर अपना सब चीज़ें करने के बाद कर लूँगी। लेकिन कुछ ऐसा भी हो सकता है लाइफ में, कुछ अजम्पशन भी आपको बनानी चाहिए कि अगर इन केस आपको पूरे प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं मिल पाए,
तो क्या आप उसको कर पाएंगे? या अगर आपको बीच में ऐसा मन हुआ कि नहीं भाई मैं इसके लिए नहीं बनी हूँ, तो जब ऐसी कंडीशन आएगी और आप पहले से ही किसी चीज़ को स्टार्ट कर चुके हैं और उसको बीच में छोड़ना चाह रहे हैं, दूसरे ऑप्शन पे मतलब शिफ्ट होना चाह रहे हैं, तब उस केस में आप क्या करेंगे? अभी नहीं पता, ठीक है भाई। और दूसरा ऑप्शन जो आपने सेलेक्ट किया है, हो सकता है उस ऑप्शंस के लिए आपको आपके पास फाइनेंशियली या और कोई रिसोर्सेज जो होते हैं वो अवेलेबल नहीं है, तो आप उस केस में क्या करेंगे? कहाँ से उसको मैनेज करेंगे पैसे को? तो ये सारी चीज़ों को भी अज्यूम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप किसी चीज़ के लिए प्लान करते हैं, टारगेट डिसाइड करते हैं, तो आप ये देखिए उस टारगेट को जब आपको अचीव करना है तो उनके बीच में क्या क्या फ्यूचर में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। अगर ये क्या जब वो मतलब कहते हैं कोई इंसिडेंस होता है तो उस इंसिडेंट होने के बाद हम क्या कर सकते हैं, तो इन सब चीज़ों के लिए अजम्पशन बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अजम्पशन आर मेड इन दी फॉर्म ऑफ फोरकास्ट, मतलब पूर्वानुमान लगाना, चीज़ों को फोरकास्टिंग करना। फोरकास्टिंग इज़ इम्पॉर्टेंट इन डेवलपिंग प्रीमिसेस। अगर मैं पहले से अनुमान ही नहीं लगाऊंगी तो अजम्पशन कैसे बनेगी? चीज़ों का अनुमान तो लगाना पड़ेगा ना कि क्या भविष्य में हो सकता है, उस अनुमान के आधार पर हम क्या कर सकते हैं? प्रीमिसेस मतलब अजम्पशन बना सकते हैं। फ्यूचर के लिए अजम्पशन बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सक्सेसफुल प्लानिंग के लिए। थर्ड वन देखिए, अब भाई मैंने एक अजम्पशन भी बना लिया, ठीक है, टारगेट ये है, अजम्पशन भी बना लिया क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, और जब ये चीज़ें होंगी तो उसके साथ मुझे क्या करना है। थर्ड क्या, मुझे देखना है कि क्या क्या ऑप्शंस मेरे पास अवेलेबल हैं। गोल तो सेट कर लिया, गोल सेट कर लिया, जैसे एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं, या फिर भाई डॉक्टर बनना है, गोल सेट हो गया, या एक अच्छा टीचर बनना है जो सोसाइटी को भी अपनी एजुकेशन सर्विस प्रॉपरली प्रोवाइड करा सके, ठीक है, बच्चों के भविष्य के लिए सोच सके। तो आपका ऑब्जेक्टिव ये है। अब क्या किया आपने, देखा कि भाई उसके क्या क्या ऑल्टरनेटिव्स हो सकते हैं, मैं क्या क्या करूं, ठीक है, ऑनलाइन उन बच्चों को पढ़ाऊं या उनके लिए स्कूल ओपन करूं, या एक ऑनलाइन मतलब कहते हैं ना ऑफलाइन एक क्लासेस ओपन करूं, क्या करूं, किस तरीके से उस चीज़ को कर सकते हैं। कई सारे ऑप्शंस मेरे पास हुए ना, मेरे टीचर बनना है, लेकिन टीचर बनने के लिए इतने सारे ऑल्टरनेटिव्स मेरे सामने हैं। अब उसमें से पहले लिस्ट बनानी पड़ेगी किस किस तरीके से हमारा जो पर्पज़ है टीचर बनने का उसे फुलफिल किया जा सकता है। आफ्टर सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव, मैनेजर क्या करेगा? लिस्ट बनाएगा ऑल्टरनेटिव्स की क्या क्या तरीके हैं विच द ऑर्गेनाइजेशन कैन अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव तो डिसाइड हो गया कि भाई टीचर बनना है, ठीक है भाई, बेस्ट टीचर बनना है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव है। लेकिन इस राह में पहुंचने के लिए, यहाँ तक पहुंचने के लिए क्या क्या तरीके हो सकते हैं, जो मैंने आपको बताया। आप स्कूल चलाएंगे, या फिर ऑनलाइन जैसे क्लासेस देंगे, या ऑफलाइन एक कोचिंग इंस्टीट्यूट ओपन करेंगे। किस तरीके से बच्चों को आप एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। कई सारे तरीके हैं, ठीक है भाई, कई सारे तरीके, लेकिन उसको लिस्ट बना ली। इसमें मैंने जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म में देखा जाए तो हमने ऐड कर दिया मोर लाइन ऑफ प्रोडक्ट, फिर देखा कि हम डिस्काउंट भी दे सकते हैं। पहले देख लिया कि क्या क्या प्रोडक्ट ऑफर करेंगे, उन प्रोडक्ट की प्राइस पर कितना डिस्काउंट देंगे। फिर देखा कि एडवर्टाइजमेंट कराएंगे, मार्केटिंग, ताकि लोगों को अवेयर कर सकें, और इंक्रीज़ करेंगे फिर मार्केट में शेयर। मार्केट में क्या होगा, जब लोगों को पता चलेगा, उन्हें पता चलेगा ये प्रोडक्ट एक कंपनी मतलब ऑफर कर रही है और इतने डिस्काउंट पर दे रही है, तो हो सकता है मार्केट शेयर ग्रैब कर लें। और अपॉइंट कर सकते हैं सेल्समैन, डोर टू डोर जाकर डायरेक्टली जो मतलब कंज्यूमर है उनसे कांटेक्ट करे, उन्हें उसके फीचर्स के बारे में बताए और उनसे सेल लेकर आए। तो एक ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म में ये सारे ऑप्शंस हैं जो आप अपना सकते हैं। अब इसमें से कौन सा सही रहेगा, एडवर्टाइजमेंट कराएं या सेल्समैन के थ्रू करें, या फिर मार्केट में शेयर इंक्रीज़ करें, या डिस्काउंट देकर कहते हैं ना कस्टमर बेस बढ़ा लें, या फिर प्रोडक्ट की जो वैरायटी है उसको इंक्रीज़ करें। अब ये सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है भाई, इसमें से क्या बेस्ट रहेगा, लिस्ट बना ली। फोर्थ, अब ये ऑप्शंस जो हमने बना लिए तो सारी चीज़ें एक साथ थोड़ी कर लेंगे, उसको इवैल्यूएट भी तो करना पड़ेगा कि क्या बेस्ट रहेगा। जैसे मैंने आपको बोला एजुकेशन प्रोवाइड करना ऑब्जेक्टिव है, लेकिन इन तीनों तरीके से एजुकेशन दी जा सकती है जो मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया। लेकिन उसमें से मुझे एक सिलेक्ट करना है, तो उसके लिए इवैल्यूएट करना पड़ेगा कि मेरे लिए क्या फिट है, मेरे लिए क्या सूटेबल है। तो आफ्टर मेकिंग द लिस्ट आप ये देख सकते हैं कि जो अजम्पशन आपने बनाई है फ्यूचर को लेकर कि क्या चीज़ें आपके लिए पॉसिबल हैं या क्या अजम्पशंस बन रही हैं, तो आप फिर मैनेजर स्टार्ट करता है इवैल्यूएट करना जो भी ऑल्टरनेटिव्स आपने बनाए, उसके देखो कि क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट है, क्या नेगेटिव इम्पैक्ट है, किस हद तक हम किस ऑल्टरनेटिव को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे या किस जगह फेल हो जाएंगे। तो आप उन सारी चीज़ों को इवैल्यूएट करके अपना जजमेंट पास कर सकते हैं। आप डिसाइड कर सकते हैं
कि क्या ऑल्टरनेटिव ठीक रहेगा। उसके बाद क्या किया मैंने भाई, इवैल्यूएट कर लिया कि स्कूल चलाना ठीक रहेगा स्कूल के थ्रू, या ऑनलाइन कोचिंग, या फिर ऑफलाइन। अब इसके थ्रू एजुकेशन तो प्रोवाइड कराई जा सकती है, तो मेरा मोटिव है। लेकिन इन तीनों में से जो एक, इनके सारे आउटकम्स लिखे कि क्या पॉजिटिव और क्या नेगेटिव आउटकम है, और मैं किसके लिए कैपेबल हूँ, मैं क्या अच्छे से कर सकती हूँ। तो उन सारी चीज़ों के बेसिस पर उनके प्रोज एंड कॉन्स लिख दिए। उसके बाद क्या किया, सिलेक्ट किया बेस्ट ऑल्टरनेटिव, जो मुझे ठीक लगा, जो मुझे ठीक लगा कि नहीं ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू मैं बच्चों को एजुकेशन दे सकती हूँ। तो बेस्ट ऑल्टरनेटिव इज सिलेक्टेड। देयर इज़ नो मैथमेटिकल फॉर्मूला टू सिलेक्ट दी बेस्ट ऑल्टरनेटिव। कोई ऐसा ऑल्टरनेटिव का कोई फॉर्मूला आता है जो हमें बताया जाएगा नहीं तुम इस फॉर्मूले को लगा लो तुम्हें एक अच्छा ऑल्टरनेटिव मिल जाएगा? बिल्कुल नहीं। Sometimes instead of selecting one alternatives, combination of different alternatives can also be selected. कभी कभी ज़रूरी नहीं होता कि एक ही ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट करना पड़ता है, हो सकता है आपको एक से ज़्यादा ऑल्टरनेटिव भी सिलेक्ट करने पड़े। कई लोग आप देखेंगे ऑफलाइन कोचिंग भी चलाते हैं और ऑनलाइन भी वो बच्चों को पढ़ाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक ही ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, कभी कभी आप एक से ज़्यादा ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। 6A की है इम्प्लीमेंटिंग दी प्लान। अब भाई मैंने डिसाइड कर लिया कि ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करनी है बच्चों को एजुकेशन देने के लिए। अब क्या किया, ऑनलाइन क्लास स्टार्ट कर दी। जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, कुछ बच्चे होते हैं कहते हैं ना प्लानिंग करना चीज़ों के लिए आसान है, सोचना बहुत आसान है, लेकिन इम्प्लीमेंट करना उतना ही मुश्किल। काफ़ी बच्चे चीज़ों को प्लान करते हैं और हमारे प्लान्स अच्छे होते हैं, बच्चों के प्लान्स काफ़ी अच्छे होते हैं, आप सोच भी नहीं सकते। बच्चे इतना अच्छा अजम्पशन बनाते हैं और इतने अच्छे प्लान्स भी लेकर आते हैं अपने करियर को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर आने वाली, लेकिन कई बार किसी डर की वजह से उन्हें ऐसा लगता है तो उन्हें सपोर्ट नहीं मिल पाएगा, या कोई कुछ उन पर हंसे नहीं लोग कि अरे भाई ये क्या बोल रहा है, ये कैसे पॉसिबल है। अब किसी ने एरोप्लेन बनाने वाले ने, हेलीकॉप्टर बनाने वाले ने कभी क्या ऐसा सोचा होता तो आज हेलीकॉप्टर बन पाता? नहीं। वो तो ये सोचते ऐसा क्या है कि हवा आसमान में आप उड़ेंगे, ऐसा कैसे पॉसिबल है, ये तो नहीं हो सकता। काफ़ी लोगों ने उनका मजाक बनाया होगा, लेकिन आज वो यही सोच लेते तो क्या उनकी जो प्लानिंग दिमाग में चल रही थी कि उन्हें ये काम करना है, ये पॉसिबल हो पाता? नहीं। तो प्लानिंग करना बहुत ज़्यादा आसान है बच्चों, लेकिन उस प्लानिंग को इम्प्लीमेंट भी कीजिए। क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ में फेल हो जाएंगे, लेकिन हमें एक चीज़ें सीखने को तो मिलेंगी कि क्या चीज़ें थी, किस वजह से हम फेल हुए, उन रीज़न को जाने और क्या हम अच्छा कर सकते हैं, हम किसके लिए नहीं बने हैं। तो वही चीज़ है कि प्लान जो आपने बनाया उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। और इम्प्लीमेंट करना काफ़ी नहीं होता, कहते हैं ना ऐसा कोई गवर्नमेंट ने पॉलिसी बना ली तो कई बार क्या कहते हैं ना ये चीज़ें कागज़ी तौर पर हैं, हकीकत में इसका कोई रिजल्ट नहीं है। पॉलिसी बना के रख दी लेकिन इम्प्लीमेंट ही नहीं हुई, या कुछ पॉलिसी इम्प्लीमेंट भी हो गई तो उसका कोई फॉलो अप नहीं है। यही नहीं पता कि गरीबों के लिए जैसे अगर कोई स्कीम बनी और मिडिल लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल से बोला गया इसे इम्प्लीमेंट कीजिए, ठीक है भाई, हाँ आपने उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, उन्होंने इम्प्लीमेंट कर ली, लेकिन उसको फॉलो अप वो ले ही नहीं रहे हैं। वो ये जानने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं कि किस हद तक वो प्लान इम्प्लीमेंट हुआ, किस हद तक कितने गरीबों को उस मतलब स्कीम से वो एक्सेस कर पाए हैं और उसका बेनिफिट मिल रहा है। तो क्या ये गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी बनाई है का मेन मोटिव है कि उन्हें गरीबों के लिए काम करना है, उनके कल्याण के लिए, वो पूरा हो पाएगा? बिल्कुल नहीं। तो एक फॉलो अप लेना बहुत ज़रूरी है। प्लानिंग इज़ कंटिन्यूस प्रोसेस टू मैनेजर जॉब डज नॉट गेट ओवर। मैनेजर का काम सिर्फ इस पर ख़त्म नहीं हो पाता कि भैया प्लान मैंने रख दिया है एक्शन में, प्लान देख लिया, लेकिन ये तो देखो कि जो आपने प्लान हकीकत में किया था और उसको इम्प्लीमेंट किया, इम्प्लीमेंट करने के बाद उसके क्या रिजल्ट आ रहे हैं, और वो ठीक काम कर रहा है नहीं कर रहा है, किस जगह इम्प्रूवमेंट की नीड है, तभी तो आपने जो सोचा है ऑब्जेक्टिव आप उसको अचीव कर पाएंगे। बिना इन सारी चीज़ों के अचीव कर पाएंगे? नहीं, बिल्कुल भी। तो बच्चों आज की क्लास के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर कुछ भी डाउट है तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, आपकी क्वेरी डेफिनेटली रिजॉल्व की जाएगी। तो आज हमने देखिए प्लानिंग का फीचर्स, इंपॉर्टेंस जो हम लास्ट क्लास में पढ़ा था, लिमिटेशन, प्लानिंग प्रोसेस को कवर कर लिया है। अब नेक्स्ट क्लास में हम प्लानिंग के बारे में और भी ज़्यादा जानेंगे। तब तक के लिए क्या रहना है, हमें सबसे पहला काम खुश रहना है और अपनी ज़िंदगी को जीते हुए अपने सपनों को पूरा करना है। तो चलिए हमारे प्लेटफॉर्म पर और वेयर लर्निंग नेवर स्टॉप। और हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ने के लिए आपको हमारे चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है। थैंक यू।